हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है, पिछली वीडियो तक हमने मेरे दोस्त पढ़ा था द्विघात समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक फार्मूला x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। ठीक है, इसको वैसे तो हम लोग द्विघाती सूत्र बोलते हैं या फिर सीधाचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कड़ी के अंदर वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहीं से मेरे दोस्त मूलों की प्रकृति निकलती है। क्या मेरे दोस्त, जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति निकलती है और इसे हम विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तर भी बोलते हैं। ठीक है, और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह वाला मान मैंने बताया कि इसे ही आपको मूलों की प्रकृति निकालने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो सूत्र है ना, यहीं से उठाकर बी स्क्वायर माइनस 4ac के सहारे में दोस्त मूलों की प्रकृति निकालते हैं। अब देखिए कौन से कंडीशंस होते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर आपका 0 से बड़ा है, ठीक है, और पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। क्या मेरे दोस्त? पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। सोल्व करने पर, जब हम सोल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि देखिए इसका जब वैल्यू आएगा ना, अगर मान लीजिए पूर्ण वर्ग कब बनेगा? जब 9 आ जाए, 4 आ जाए, 16 आ जाए, यही सब तो पूर्ण वर्ग होता है। क्योंकि 16 का वर्ग होता है 4, 9 का वर्ग होता है 3, 2 का वर्ग 4 का वर्ग होता है 2, तो यह सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब इतना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और साथ में पूर्ण वर्ग बन रहा है, जब हम लोग निकाल रहे हैं तो हमें वास्तविक मूल प्राप्त होगा। वास्तविक मूल प्राप्त होगा, भिन्न प्राप्त होगा, भिन्न, और साथ में मेरे दोस्त आपका परिमेय संख्या प्राप्त होगी। परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इतना सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या मेरे दोस्त? पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। प्राप्त तो यही सब होगा लेकिन आपका चेंज क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था? तो परिमेय संख्या। यहाँ पर कंडीशन चेंज होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। बाकी वास्तविक मूल प्राप्त होगा आपका। यहाँ पर भी वास्तविक मूल प्राप्त होगा। वास्तविक मूल हमें मिलेंगे, साथ में भिन्न प्राप्त होंगे। ठीक है, यह कंडीशन तो सेम रहेगा। अगर कहीं पर मेरे दोस्त बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, इस कंडीशन में क्या होता है? मूल वास्तविक ही प्राप्त होते हैं। क्या होता है मेरे दोस्त? मूल वास्तविक प्राप्त होता है। मूल वास्तविक प्राप्त होता है इस कंडीशन में भी, लेकिन समान प्राप्त होता है। क्या होता है? समान प्राप्त होता है और परिमेय संख्या प्राप्त होगी। परिमेय संख्या प्राप्त होगी, भिन्न नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा? मूल वास्तविक होगा, समान होगा। एक और कंडीशन होता है, मैं क्या करता हूं मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सा ऊपर में करके यहीं पर बता देता हूं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, 0 से छोटी आ रही है, ठीक है, तो यहां पर कंडीशन जो होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। मूल नहीं प्राप्त होगा। बाकी कंडीशन तो छोड़ ही दो। जब भैया वास्तविक मूल ही नहीं मिलेंगे तो बाकी कंडीशन को हमें क्या देखना। तो यह 4 कंडीशंस होते हैं मेरे दोस्त। चारों को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। जिन भाइयों ने पढ़ा होगा उनको तो समझ में आ भी रहा होगा। पहला कंडीशन यहाँ पर देखिए, मैंने लास्ट में जो लिखा है, यह पहला मान लीजिए आपका है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से क्या है मेरे दोस्त? छोटी है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पूर्ण वर्ग है, साथ में पूर्ण वर्ग भी प्राप्त हो जा रहा है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो बताऊंगा मैं पूर्ण वर्ग कब बनता है। मैंने जस्ट अभी थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताया भी कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो रहा है तो वास्तविक मूल भिन्न प्राप्त होंगे, साथ में परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, साथ में पूर्ण वर्ग, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया है, नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग
नहीं है तब अपरिमेय संख्या, वास्तविक मूल और भिन्न प्राप्त होंगे। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक समान परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यह वाला इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त, इसका उपयोग बहुत सारे प्रश्न में होते हैं। इतना आई होप आप लोग को समझ में आया। मैंने यहाँ पर एक प्रश्न भी साथ में लिख रखा है जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। कह रहा है द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1 का विविक्तर ज्ञात करो। d इक्वल टू जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यही ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले जो आपका इक्वेशन समीकरण दे रखा है उसको यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। तो x इक्वल टू माइनस का 1/x बराबर 1 है। अब देखिए यह द्विघात समीकरण अभी नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू बटे में है, इसको हम क्या करेंगे बटे में हटाने का प्रयास करेंगे। तो बटे 1 करके मेरे दोस्त x एलसीएम लेंगे क्योंकि भिन्न का यहाँ पर घटाना बन गया है। क्या मेरे दोस्त भिन्न का घटाना बना है तो x एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए इस एक से x में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी x टाइम में। x का मेरे दोस्त इस x में गुणा ऊपर वाले में तो x स्क्वायर माइनस फिर x से x में भाग देंगे तो भाग जाएगी एक बार में। एक का इस एक में गुणा मेरे दोस्त एक आ जाएगा बराबर हो जाएगा एक। इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि x का हो जाएगा एक में मेरे दोस्त गुणा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो x स्क्वायर माइनस का एक बराबर x। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा। अब देखिए ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है विविक्तर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ना उससे इसको तुलना कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तुलना कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या मेरे दोस्त तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पर ए है इसके आगे कुछ नहीं तो एक है आपका। बी बराबर बी यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है तो माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। और सी बराबर यहाँ पर -1 दिख रहा है तो -1। ठीक है, हमें विविक्तर निकालना है तो डी इक्वल टू हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 अगुड़े ए की वैल्यू मेरे दोस्त 1 है तो 1 का हो जाएगा कुछ नहीं अगुड़े सी की वैल्यू -1 है तो -1। इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपका डी इक्वल टू निकल कर आएगा एक का स्क्वायर का मतलब -1 गुड़े माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त, एक का गुड़ा एक में होगा तो एक, यानी कि यहाँ पर आ गया एक। अब देखिए 4 का गुड़ा एक में होगा तो 4 ही होगा, 4 का गुड़ा -1 में होगा तो यहाँ पर -4 आएगा लेकिन यहाँ पर है माइनस, तो माइनस और माइनस का गुड़ा कर लिया पहले प्लस आ गया इसमें गुड़ा हुआ तो 4 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया, सॉरी डी इक्वल टू आ गया 5। यही हमसे पूछा था, विविक्तर पूछा था, हमने निकाल दिया। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए इसमें हमने कंडीशंस भी बता दिया आप लोग को, एक छोटा सा मैंने प्रश्न भी करा रखा और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो प्रीवियस में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ना इतना ही था कि आपका द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे और कब कंडीशंस अप्लाई होते हैं। तो मैंने बताया मेरे दोस्त फिर से रिपीट करता हूँ चीज कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी रहेगी तब कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और वह जो संख्या आ रही है वो पूर्ण वर्ग है तो उस कंडीशन पे हमें वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, भिन्न प्राप्त होंगे और परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है साथ में मेरे दोस्त आपका क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा प्राप्त कि वास्तविक मूल प्राप्त होगा, भिन्न प्राप्त होगा और अपरिमेय संख्या में निकल कर आएगी। और लास्ट वाला हो जाता है मेरे दोस्त अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो वास्तविक मूल प्राप्त होगा लेकिन समान मूल प्राप्त होगा और परिमेय संख्या। तीनों कंडीशन आई होप आप लोग को समझ में आए, इतनी सारी चीजें जो मैंने बताई। अब देखिए मेरे दोस्त मैं इसको मिटाकर बहुत अच्छे अच्छे जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उनको बताता हूँ। आई होप आप लोग को जितना मैंने सिखाया वो समझ में आए होंगे, समझ में आए होंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। क्या कह रहा है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त देखिए 2012, 17, 23 और 24 में आ रखा है। और इतना जानिए मेरे दोस्त इस
पूरे वीडियो का एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मेरे दोस्त, यह जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नहीं इंपोर्टेंट है कि यह 4 बार आ रखा है। इस प्रकार का प्रश्न हर एक साल आता है मेरे दोस्त, और आपके 8 सेट में पेपर आते हैं, तो मानकर चलिएगा कि 4 सेट में पूछेगा ऐसा ही एकदम सेम डिट्टू कॉपी पेस्ट। ठीक है, वहां पर क्या दे रखा होगा कि यह न्यूमेरिकल वैल्यू शायद चेंज हो जाए, और बोलेगा यही कि मूल बराबर है, तो यहाँ यम दिया है तो कुछ और देगा, उसका मान ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। लेकिन प्रश्न एकदम ऐसे ही करना रहेगा जैसे मैं यहाँ पर बताने वाला। कह रहा है आपका कि इसका अगर मूल बराबर है तो यम का मान ज्ञात कर रहा हूं। ठीक है, प्रश्न है 3x² माइनस का 12x प्लस यम बराबर 0। ठीक है, मूल बराबर होने की कंडीशंस मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था कि जब मूल बराबर है, जब मूल बराबर है, तो कब मूल बराबर हो रहा था मेरे दोस्त, बोल मेरे भाई, जब, भैया इसको थोड़ा सा और नीचे से लिखिए, मूल बराबर होने का मैंने कंडीशन से बता रखा था। कंडीशन ये था कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर, यानी कि विविक्तर d की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तब जाकर मूल बराबर होते हैं, यानी यही होगा आपका। अब आपका b² यानी कि b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। उसके लिए आप क्या कीजिए, इसे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। क्या कर दीजिए मेरे दोस्त, तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इक्वल टू -12 आ जाएगा, -12 यहाँ पर -12 है तो, और c इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्त यम। क्या आ जाएगा, तो यम आ जाएगा मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को लाकर रखेंगे, आराम से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो b², b की वैल्यू है -12, तो -12 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 4 अगुड़े a की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर 3 है तो 3, c की वैल्यू यहाँ पर यम है तो यम, और बराबर 0। हमें यम की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेंगे आराम से। -12 का स्क्वायर है, इसका मतलब -12 अगुड़े -12। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 12 का गुणा 12 में होगा तो 144 हो जाता है मेरे दोस्त। यहाँ पर हो जाएगा 144 प्लस के साथ, ठीक है, माइनस इसका इसमें होगा गुणा तो 12 यम है तो यम बराबर 0। इसको क्या कर दीजिए, उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो -12 यम बराबर आ जाएगा माइनस का 144, क्योंकि प्लस के साथ था ना, तो साइन उधर जाने पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ये 12 गुणे में है माइनस वाला, इसको इधर लेकर आएंगे तो यम इक्वल टू निकल कर आएगा माइनस का 144। ठीक है, 144 अब बटे माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल मेरे दोस्त, 12 एकम 12, अब 12 बार में 144 कैंसिल हो जाएगा, तो यम की वैल्यू आ जाएगी 12। यही आपका आंसर है मेरे दोस्त। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक साल मैंने बताया ना कि 4 सेट में तो मानकर चलना यह पूछेगा। यह प्रश्न भले ना आए, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न जरूर आ सकता है। 4 सेट में आ ही जाएगा, इतना ध्यान रखिए। 8 सेट में आपके पेपर बनता है, 4 सेट में ऐसा प्रश्न आएगा, इतना ध्यान। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्त, तो ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिएगा। अब मैं इसको मिटाकर और कई सारे प्रीवियस इसमें आए हुए प्रश्न है उनको बताता हूँ। आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया हो। अब अगर मेरे दोस्त मैं आप लोग को कुछ लग रहा है सिखा रहा हूँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करो मेरे दोस्त। अकेले मत देखकर रख लो, ठीक है, ऐसा नहीं करो। कम से कम एक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो अपने 5 या 6 दोस्तों को भेजे एटलीस्ट मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग चाहोगे तो वीडियो मेरी वैसे ही वायरल हो जाएगी। आपको मेरे को पता है आज के स्टूडेंट लोग का ग्रुप कितना बड़ा बड़ा है, 10-10 लोग दोस्त है। हर एक स्टूडेंट अपने 10 दोस्तों को भेजेगा तो सोचिए वीडियो तो ऐसे ही वायरल हो जाएंगी। तो प्लीज मेरे दोस्त सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल अभी ग्रोइंग है, न्यू है मेरे दोस्त। आप लोग का सपोर्ट रहा, प्यार रहा तो पूरे बोर्ड एग्जाम से पहले तक ये मैं मैथ का जो बुक है वो आपका पूरे तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीजें। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा।
हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न है मैंने यहाँ पर नोट किया है, एक छोटा और बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है समीकरण 2x² प्लस का 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, क्या होगी वह बताना है 2024 में, लेकिन ये प्रश्न आ रखा है। ठीक है, बहुविकल्पी का प्रश्न है मेरे तो आसान सा है। कह रहा है मूलों की प्रकृति, तो आपको पता है हमें मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए विविक्तर निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण जो है यहाँ पर दिया हुआ है 2x² प्लस का 5x प्लस 4 बराबर 0, इसको तुलना कराना पड़ेगा ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे ध्यान से देखिए, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर आपका 5 आ जाएगा और c बराबर आ जाएगा 4। तुलना कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए x² के आगे a है, तो यहाँ पर x² के आगे 2 है तो a बराबर 2, ऐसे तुलना करते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैंने बताया कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपका विविक्तर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त, विविक्तर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, विविक्तर निकालना पड़ेगा। तो d इक्वल टू आपका होता है b² माइनस का 4ac, b की वैल्यू मेरे दोस्त 5 है तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 2 है तो 2, c की वैल्यू 4 है तो 4। 5 का स्क्वायर का मतलब मेरे दोस्त 25 आ जाएगा यहाँ पर, इसका इसमें गुणा होगा तो 4 दूना 8, ठीक है, 2 4 दूना 8, 8 चौको 32, ठीक है, तो घटा दीजिए तो माइनस का आ जाएगा 7। तो ये बताइए मेरे दोस्त, यह जो -7 है ये d बराबर आएगा, तो d की वैल्यू क्या हो जा रहा है, छोटा आ रहा है 0 से ना, क्योंकि -7 0 से छोटा होता है, तो d की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से छोटी आ रही है, तो मूलों की जो प्रकृति हो जाएगी यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि d इज लेस देन 0, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर यह हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर सिर्फ इतना आएगा कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, सिंपली समझ में आया कैसे हुआ। हम d की वैल्यू निकालेंगे जब भी ऐसा प्रश्न है, ऐसे ही जरूरी नहीं है ना कि d इक्वल टू हमेशा d की वैल्यू 0 छोटी होगी, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा प्रश्न हर साल आने के चांसेस होते हैं बहुविकल्पी में, कि मूलों की प्रकृति बताइए, क्वेश्चन कुछ भी दे देगा वहां पर मूलों की प्रकृति पूछ लेगा। तो जो मैंने शुरू में चीजें बताई थी ना कि b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है, 0 के बराबर है, तो क्या क्या हो रहा है, उस कंडीशंस को आपको प्रॉपर याद रखना है मेरे दोस्त। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न नोट करके बताता हूँ, और इस अच्छा प्रश्न है, इससे तो बहुत अच्छा है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो मैं हमेशा कह रहा वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है, ये -5 जो है ना इसका एक मूल दे रखा है, और कह रहा है और द्विघात समीकरण p ब्रैकेट में x² प्लस का x प्लस k बराबर 0 के समान मूल रखता है, मानी कि बराबर मूल रखता है, तो k का मान ज्ञात करना है, k की वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्तों। यहाँ पर हमें दो प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा। पहला यह सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मूल दे रखा है पहले वाले समीकरण में, क्या -5। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर हल करेंगे इसको, 2x² प्लस का px माइनस 15 बराबर 0, हमें एक मूल दिया है -5, यानी कि x की वैल्यू दे रखा है -5। ठीक है, जो मूल होते हैं मेरे दोस्त वो आपकी x की वैल्यू ही होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां x है इस समीकरण में वहां वहां -5 लाकर रखेंगे। तो जब रखेंगे मेरे दोस्त तो ध्यान से देखिए, 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा -5, इस पर है स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस का p, ठीक है, x के स्थान पर फिर से रख दिया -5 तो -5 माइनस का 15 बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में आया। 2 -5 का स्क्वायर का मतलब है -5 गुणे -5, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 का 5 में गुणा होगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू 25 प्लस, रुक जाइए 1 मिनट, अब
-5 है और p है, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और p का 5 में गुणा होगा तो 5p हो गया, -15 है तो 15 बराबर 0 मेरे दोस्त। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना चमका। अब इसका इसमें हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 50 माइनस का 5p माइनस का 15 बराबर 0, -5p और यहाँ पर प्लस के साथ 50 है और -15 है, जब घटाएंगे तो प्लस का आ जाएगा 35। क्यों प्लस के साथ आ रहा है तो ये प्लस 50 बड़ा है ना, बराबर 0। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 5p बराबर माइनस का 35, क्योंकि जब उधर जाएगा तो साइन चेंज होता है, इतना आप लोग को तो जरूर पता होगा। तो p इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 35 बट्टे माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल मेरे दोस्त, 5 कम 5, 5 7 35, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, p इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक है, इतना समझ में आया, p की जो वैल्यू निकल कर आई वो आ गई आपकी 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे बोला है और द्विघात समीकरण p ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस के बराबर 0 के समान मूल रखता है। ठीक है, p की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले लेकर हम लोग रखने का काम करेंगे। तो p ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस का x प्लस ब्रैकेट बंद प्लस का k बराबर 0। ठीक है, p के स्थान पे यहाँ से 7 रख देंगे तो 7 ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x प्लस का k बराबर 0। इसका इसमें गुणा करा दे मेरे दोस्त, तो कराने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का k बराबर 0। मूल जो है यहाँ पर बोला है समान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से यहाँ पर इस वाले समीकरण को तुलना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्त, लेकिन ये 4 नंबर में आएगा। तुलना करने जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो 4 नंबर में आएगा। ठीक है ना, तो बड़ा तो जाएगा ना, 4 नंबर का प्रश्न है तो यहाँ पर a इक्वल टू निकल कर आएगा, देखिए यहाँ से 7 x स्क्वायर, आगे यहाँ पर जो a है जहां पर यहाँ पर उसके स्थान पर 7 दिया है तो 7, b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर हो जाएगा k। ठीक है मेरे दोस्त, ऊपर से मैं लिखता हूं। अब देखिए मूल समान है, यानी कि मूल बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मूल बराबर है, तब कंडीशन जो होता है वो आप लोग अप्लाई कीजिए। क्या होता है, तो d की वैल्यू मेरे दोस्त 0 के बराबर होती है। ठीक है, यह कंडीशन है, विविक्तर की मान जो होता है, विविक्तर का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। और d बराबर हमें पता है कि b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, बराबर 0 कर लेंगे। b की वैल्यू यहाँ पर मैंने निकाली है 7, तो 7 रख देंगे मेरे दोस्त, 7 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू यहाँ पर देखिए 7 है तो 7, 80 का मान k है तो k बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर मेरे दोस्त हो जाएगा 49, क्योंकि 7 का गुणा 7 में होगा और 7 का गुणा 7 में होता है तो 49 आता है। ठीक है, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 7 को 28 हो जाएगा मेरे दोस्त, इंटू के बराबर 0। इस 49 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो -28 के बराबर माइनस का 49। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना चमका कि नहीं मेरे दोस्त, ये बताओ सबसे पहले। अगर इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दो, अभी तक नहीं किए हो तो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 28 को गुणे में है तो भाग में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का 49 अब बट्टे हो जाएगा माइनस का 28, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 को 28, 7 सत्ते 49, यानी कि के की वैल्यू निकल कर आ गई 7/4। यह जो हो जाएगा मान हो जाएगा के का, यही हमसे पूछा था। ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त, कहीं पर भी डाउट्स रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। देखिए इतना बड़ा सा प्रश्न आपका था। अब देखिए मैंने कहा कि इसमें 2 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन यह था ना कि यदि -5 द्विघात समीकरण का एक मूल्य यह है, यहाँ पर दिया था, तो उसके सहारे हम लोग p की वैल्यू ज्ञात करी। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं आपके। दूसरा इसी में ऐड कर दिया था यह वाला मान, हमने k की वैल्यू निकाल ली आसानी से। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लोग पूछ सकते हो। अब देखिए मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रकार का प्रश्न कराया उतने आप लोग कर लेते हो, तो मूलों की प्रकृति से कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आपका नहीं छूटेगा। ठीक है मेरे दोस्त,
इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूं, क्योंकि इसमें जो है मूलों की प्रकृति से सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।